22 जून को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना में घायल कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह का आज लखनऊ में कंधे का ऑपरेशन होना है। कंधे में फ्रैक्चर के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की जा रही है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गौरी शंकर मंदिर में विशेष रूप से रुद्राभिषेक किया। 7 बार से विधायक रहे फतेह बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं। कार्यकर्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सफल होने तक प्रार्थना जारी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा, हम लोग बाबा गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही रुद्राभिषेक का आयोजन किए हैं। समस्त क्षेत्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग मनोकामना कर रहे हैं कि हमारे विधायक जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के क्षेत्र के बीच आएँ, जनता के बीच आएँ। हम लोग की यही मनोकामना है। कब तक पूजा करते रहेगा? पूजा जब तक ऑपरेशन सफल नहीं हो जा रहा है तब तक हम लोगों की रुद्राभिषेक चलता रहेगा। यही है कि विधायक जी के लिए हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन चल रहा है के हॉस्पिटल में लखनऊ में उनका ऑपरेशन चल रहा है और जब तक ऑपरेशन सफल न हो जाएगा तब तक हम लोगों का पूजा निरंतर चलता रहेगा। यही हम लोगों की कामना है। बाबा गौरी शंकर जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और पूरे जो है कैंपियरगंज में तमाम मंदिरों में पूजा चल रही है। जी, विधानसभा में जगह जगह कार्यकर्ता पूजा कर रहे हैं, मंत्री जी के लिए मनोकामना कर रहे हैं। हम लोग भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे विधानसभा के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। भोलेनाथ और शंकर और गौरा पार्वती जी से ही कामना कर रहे हैं कि मंत्री स्वस्थ होकर के जनता के बीच फिर पुनः जैसे थे उसी तरह से आकर के फिर सेवा करें। माननीय लोकप्रिय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी का पिछले दिनों मार्ग दुर्घटना में आहत हो चोट लग गया था, जिससे क्षेत्र की जनता काफ़ी आहत है और आज के हॉस्पिटल लखनऊ में उनका ऑपरेशन होना है। तो जब तक ऑपरेशन सफल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना का आयोजन किए हैं। तब तक लगातार चलता रहेगा पूजा अर्चना और जब ऑपरेशन सफल हो जाएगा उसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त होगी तब पूजा संपन्न होगा। क्या मनोकामना करना चाहते हैं? हमारी मंगल कामना यह है कि माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएँ और अपने क्षेत्र की जनता का मार्गदर्शन करें। यही हम लोगों की कामना है। विधायक जी जो मार्ग दुर्घटना में जो है घायल हुए हैं तब से हम लोग भी और इस क्षेत्र की जनता जब से सूचना पहुंची हुई है तब तक सबसे सब लोग जो है आहत हैं, बड़े दुखी हैं और उनको स्वस्थ करने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जो है मंदिर में जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से भी हम लोग कामना कर रहे हैं कि मंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। उसके अनुरूप हम लोग जो है रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यहाँ गठित किए हैं और मंत्री जी जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक ये पूजा पाठ चलता रहेगा। क्या मान्यता है? यहाँ की मान्यता ये है कि आप जब भी भगवान भोलेनाथ या माता पार्वती से जो कुछ मांगते हैं वो आपको मिलता है। इसी सिलसिले में मंत्री जी भी हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। इसी तरह से हम लोग आज भी चाह रहे हैं कि जैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा मंत्री जी के ऊपर पीछे बनी रही, आगे भी उनके ऊपर बना रहे। और ये मंदिर लगभग 235 वर्ष पुराना है और यहाँ जो भी आया और अपनी मनोकामना को मांगा है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है।